20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। कल पूरे हरियाणा में तमाम किसान जथेबंदियों की तरफ से टोल को पर्ची मुक्त करने का आह्वान किया गया है। तो निश्चित तौर पर हरियाणा में कल का फिर से एक बड़ा दिन होने वाला है, जहां पर पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसान लगातार पिछले दिनों से दिल्ली का घेराव कर बैठे हैं, और जहां पर कल हरियाणा के तमाम संगठनों की ओर से जहां पर पूरे देश में कल का दिन खास रहने वाला है, लेकिन हरियाणा की तरफ से और पंजाब की तरफ से यह आह्वान किया गया था कि जितने भी टोल हरियाणा के पड़ते हैं उन्हें पर्ची मुक्त किया जाए। लेकिन आपको हम बड़ी खबर के साथ अपडेट दे रहे हैं, वो ये है कि हरियाणा का आखिरी मंडी डबवाली के खुया टोल प्लाजा है, जो खुया मलकाना का, उसको लेकर पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट है, क्योंकि हरियाणा का एकमात्र ऐसा टोल है जिसका पूरा मामला कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट की तरफ से स्टे वहां पर मिला है कि किसान उसको पर्ची मुक्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि वहां पर कल पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए डबवाली से डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने बताया है कि डबवाली के खुया मलकाना टोल प्लाजा पर करीब 1.5 कंपनी को वहाँ पर पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। वाटर कैनन की वहाँ पर गाड़ियाँ तैनात की गई हैं, हर तरफ से बैरिकेडिंग की जाएगी। तो निश्चित तौर पर पुलिस का हर संभव ये प्रयास रहने वाला है कि कल किसी भी सूरत में, जिस तरीके से कोर्ट में ये पूरा मामला जाने के बाद वहाँ पर पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि उस टोल को पर्ची मुक्त ना होने दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से कल कॉल पूरे हरियाणा में तमाम जथेबंदियों की तरफ से किया गया है कि टोल को, हरियाणा की हर टोल को पर्ची मुक्त किया जाए ताकि सरकार के ऊपर एक दबाव बन सके। लेकिन बड़े सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं कि क्या डबवाली हरियाणा का एक ट्राई सिटी और आखिरी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, इसके बाद राजस्थान पंजाब शुरू हो जाते हैं। लेकिन यही खुया मलकाना टोल है जहाँ पर पिछले 42 दिनों से किसान अनिश्चितकालीन जो धरना है वो हाईवे किनारे बैठकर दे रहे हैं। जहाँ पर आपको याद होगा 28 तारीख थी जब किसानों ने सबसे पहले, हरियाणा का एकमात्र यही टोल प्लाजा था जिसको पर्ची मुक्त करने के लिए किसानों ने उसका घेराव किया था। लेकिन उस टोल प्लाजा ऑनर की तरफ से 2 दिन पहले ही कोर्ट में मूव करते हुए उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से स्टे दिया गया था कि उस टोल पर पर्ची मुक्त करने के लिए किसान नहीं जा सकेंगे। तो जिसके लेकर तब भी पुलिस की तरफ से कड़े बंदोबस्त किए गए थे और किसान असफल रहे थे उस टोल को पर्ची मुक्त करने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा सबसे पहले पंजाब में जितने टोल थे उनको पर्ची मुक्त किया गया था। और उसी तर्ज पर पंजाब के बाद पहला सिरसा जिला पड़ता है, डबवाली विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उसका पहला टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 पर पड़ता है, सिरसा से जो दिल्ली हाईवे है, उसको पर्ची मुक्त करने के लिए किसानों ने संघर्ष शुरू किया था। लेकिन पूरा मैटर कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया था और पुलिस को कहा था कि वहां पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त कड़े रूप से किए जाएं। लेकिन 42 दिनों की जद्दोजहद में किसान कितनी बार पुलिस के साथ टकराव हुआ, मगर उस टोल के ऊपर कब्जा किसान नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब जब पूरे हरियाणा में किसानों की तरफ से कॉल किया गया है कि हरियाणा में जितने भी टोल पड़ते हैं उनको पर्ची मुक्त किया जाए, तो ऐसे में डबवाली में सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन दी गई है कि वहां पर कोर्ट में मामला जो अधीन होने की वजह से अब वहां पर किसानों के लिए कड़ी चुनौती होगा वहां पर पार पाना। लेकिन किसान जथेबंदियों का यही कहना है, जो हमारे साथ बातचीत हो पाई है, कि किसान हर हाल में टोल को पर्ची मुक्त करवाएंगे, क्योंकि कोर्ट का मैटर वो सिर्फ अलग है। लेकिन अब हरियाणा का कॉल किया गया है, क्योंकि तमाम संगठनों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से कॉल किया गया है। तो ऐसे में सबसे पहली गुजारिश टोल प्लाजा ऑनर के साथ होगी, मैनेजर के साथ होगी कि आप इसे पर्ची मुक्त आज के लिए कर दें। अगर नहीं ऐसा होता तो किसान टोल का घेराव करेंगे। लेकिन पुलिस अपनी जगह पर कह रही है कि किसी भी कीमत में किसानों को टोल पर जाने की एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो पुलिस मौके पर कार्रवाई करेगी। लेकिन इन सब के बीच में डबवाली से डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल मीडिया को एड्रेस कर लेते हैं। सीधे आपको ले चलते हैं डीएसपी के पास। कल जो किसानों की कॉल है कि टोल फ्री किए जाएंगे, उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे एसपी श्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में ही
हम लोगों ने पहले ही अपनी योजना बना के इसमें हमारे यहाँ 2 टोल पड़ते हैं, एक हुया मलकाना और एक बाउदीन, दोनों पे ही 1.5 कंपनियाँ लगा दी गई हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं हमारे यहाँ हुया मलकाना पर SDM श्री अश्विनी कुमार हैं और तहसीलदार साहब हैं, और इसके अलावा हमारी 1.5 कंपनी की अलग से फोर्स लगाई गई है। और बाकी इस संबंध इस टोल के बारे में कोर्ट में भी केस चल रहा है, जिसमें कोर्ट ने किसानों को टोल पे जाने से मना कर रखे हैं। तो हमारी किसानों से भी अपील है कि इस टोल पे न जाएं, क्योंकि कोर्ट का मैटर है। बाकी हमारी तरफ से सारी एहतियात बरती जा रही है और कल जैसे भी हालात होंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। तो सर कल हाईवे पे कोई बैरिकेटिंग भी होएगी वहाँ से टोल से पहले खुया मलकाना? नहीं, हम अपनी बैरिकेटिंग हम जो कड़ावल टी पॉइंट है, बठिंडा नाका है और इसके अलावा ओडा की तरफ है, वो बैरिकेटिंग हम सारे करा रहे हैं। वो डाइवर्ट व्हीकल वाली करा रहे हैं अपनी तरफ से, एडवांस में हमने तैयारी कर रखी है। बाकी अब टोल के ऊपर हम कोई बैरिकेटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर इसको कुल किसानों को मना किया हुआ है। और किसानों नेताओं ने मसीता, SP सिंह मसीता, गुरप्रेम वगैरह सब ने अपने यहाँ अपने बयान दर्ज कराए हुए हैं और जवाब दिया हुआ है माननीय अदालत में कि हम टोल पे कोई हमारा इनका टोल पे हम कोई ऐसा इसके कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। तो इसलिए हमारी किसानों से भी अपील है कि इस टोल के बारे में ऐसा कोई काम ना करें तो कानून हाथ में लिया जाए। बाकी एहतियात के तौर पर हमने 1.5 कंपनी लगा दी है SP साहब के आदेश पर, और उचित व्यवस्था है, जैसे हालात हों वैसे कार्रवाई की जाए।